बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आज़म मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की सीट्स जो है वो अनाउंस हुई हैं। उसके सिलसिले में हमारे रेगुलर सेशन जो है वो जारी हैं और आज हम उसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, उस पर अपना फर्स्ट लेक्चर जो है मैं आपसे शेयर करूंगा। तो इसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक आइडियल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या खसूसियात हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन, जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसके मकासद क्या होते हैं, उसको बनाने के टाइप्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या हैं, स्कोप ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल्स ऑफ हेड इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, और जो स्कूल के हेड्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, हेडमास्टर्स होते हैं, उनका जो है वो इसमें क्या रोल होता है। स्टूडेंट्स, तो अगर आप इस ऑनलाइन सेशन को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो फूटर में कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो दिया गया है 0333260545 और 0342444791। इस पे कॉन्टेक्ट करके आप खुद को एनरोल भी करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन मींस ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। इसमें पीपल्स का, लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि इकट्ठे काम करता है, वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे मिलकर काम करते हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू अचीव अ कॉमन गोल। तो इसमें जो सबसे मेन चीज है, लोगों का एक ग्रुप होता है जो कि इकट्ठे काम करता है ऑर्गेनाइज्ड वे में, किसके लिए? ताकि जो उनका कॉमन गोल है, जो उनका एक जो कॉमन मकसद है, उसको जो है वो अचीव किया जा सके। इसकी सेकंड डेफिनेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज ए टीम ऑफ पीपल डूइंग डिफरेंट जॉब, जिसमें जो हर बंदा है उसकी डिफरेंट जॉब होती है, हर बंदे की सेम जॉब नहीं होती। जैसे एक स्कूल है, उसमें जो है वो टीचर्स हैं, हेडमास्टर है, स्टूडेंट्स हैं। तो हेडमास्टर का काम होता है कि वो सबके काम को ऑर्गेनाइज करता है, टीचर्स के काम को ऑर्गेनाइज करता है। हर टीचर जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है। तो इसी तरह जो है इसमें हर बंदे की जो है वो डिफरेंट जो है वो जॉब्स होती हैं, किसके लिए? ताकि जो एक मकसद है, मकसद क्या है कि एजुकेशन को जो है वो प्रमोट किया जाए, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को जो है वो प्रमोट किया जाए। तो सेम मकसद होता है जिसमें हर बंदे की जो है वो डिफरेंट जॉब्स होती हैं। तो ये एक लोगों का ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात कर लेते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की। एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन मींस हाउ स्कूल इज स्ट्रक्चर्ड। एक स्कूल जो है वो कैसे जो है वो उसको जो है वो तरतीब स्ट्रक्चर्ड किया गया है, मैनेज किस तरह किया जा रहा है, किस लिए? ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग को जो है वो प्रमोट किया जाए। इसमें जो है वो रोल्स जो है वो शामिल है, रूल्स शामिल है जिनको स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, रूटीन शामिल है, स्टाफ शेड्यूल में जो है वो टाइम टेबल वगैरह आ जाता है, टीचर्स ने किस टीचर ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, और ये सारी चीजें किस लिए होती हैं? ताकि जो स्कूल का जो सिस्टम है, जो स्कूल का निजाम है, जो वो स्मूथली जो है वो काम कर सके। इसमें अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं तो एक प्रिंसिपल का काम होता है लीड करना, लेकर चलना। जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो उनको उसको साथ लेकर चलना, बच्चों को जो है वो बैक पे नहीं छोड़ देना, बल्कि अगर किसी बच्चे को किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम का हल ढूंढना। उसके बाद आ जाता है टीचर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। यहाँ पे हर टीचर ने डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। जैसे अगर एक इंग्लिश का टीचर है तो वो इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाएगा, अगर कोई मैथ का टीचर है तो वो मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाएगा। हर टीचर का एक अपना सब्जेक्ट है जिसको वो लेकर चलता है। उसके बाद आता है टाइम टेबल फॉर क्लासेस। टाइम टेबल को जो है वो डिजाइन किया जाता है कि किस क्लास में कौन सा पीरियड पहले नंबर पर होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा पीरियड पढ़ाया जाए, कौन से टीचर ने पढ़ाना है। ये सारी चीजें जो है वो टाइम टेबल में डिसाइड होती हैं। रूल्स फॉर स्टूडेंट टू फॉलो। रूल्स जो है वो सेट किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उन रूल्स को फॉलो करें और अपनी लर्निंग को इंप्रूव कर सकें। स्कूल में डिसिप्लिन जो है वो उसको बेहतर किया जा सके, ताकि ये जो सारा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम होता है, ये वाला, इसको जो है वो स्मूथली जो है वो लेकर चला जा सके। ऑल एक्टिविटीज प्लान थ्रू द ईयर। सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन उसको प्लान करती है ताकि इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप या विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको कैरी आउट किया जाए और स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंप्रूव किया जाए। टीचिंग में टीचर जो है वो अपने टीचिंग मेथड्स को भी इंप्रूव कर सकें। ऑल ऑफ दिस टुगेदर इज कॉल्ड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सारी चीजें हैं ये टुगेदर, इसको हम इकट्ठे जो है वो क्या कहते हैं? ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जो है वो हर बंदे का रोल जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल
स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक आइडियल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें क्या खसूसियात होती हैं, उसमें किन चीज़ों पे बात की जाती है। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है क्लियर गोल्स। इसमें हर जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्लियर गोल्स होते हैं कि एक स्कूल ने क्या अचीव करना है और जो है उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें, एक स्कूल वांट्स टू स्टूडेंट्स टू रीड वेल बाय 3 ग्रेड, एक 3 ग्रेड में जो है वो बच्चे को पढ़ना सिखाना है, तो ये एक टीचर्स का, एक स्कूल का मकसद है। तो इसके लिए क्या करेंगे, टीचर फोकस ऑन रीडिंग एक्टिविटीज। तो टीचर जो है वो फोकस करेगा रीडिंग एक्टिविटीज पे, बार बार जो है वो ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी जिससे बच्चा जो है वो उस बुक्स को पढ़ेगा और ऑटोमेटिकली जब वो उनको बार बार चीजों को करेगा, रीडिंग एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, तो बच्चे की जो है वो रीडिंग में इंप्रूवमेंट आएगी। जब अगर आपने उसकी इंग्लिश को इंप्रूव करना है तो इंग्लिश की रीडिंग करवाई जाएगी, उर्दू की रीडिंग को इंप्रूव करवाना है तो उसको उर्दू का जो है वो सबक जो है वो जो भी एक्सरसाइज होगी उसमें जो है वो उसको बार बार एक्टिविटीज में उसको शामिल किया जाएगा कि वो आके सामने आए और स्टेज पे सभी बच्चों के सामने उसको रीड आउट करे, पढ़े। सेकंड नंबर पे आ जाता है गुड लीडरशिप। गुड लीडरशिप एक आइडियल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है। द प्रिंसिपल एंड लीडर्स गाइड सपोर्ट एवरीवन इंक्लूडिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर स्कूल डेवलपमेंट। जो प्रिंसिपल होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो गाइड करते हैं हर एक को, टीचर्स को भी गाइड करते हैं कि किस तरह से वो जो है वो क्लास में बच्चों को जो है वो आगे लीड कर सकते हैं, उनकी लर्निंग को जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं, कौन से मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जो हेडमास्टर होता है वो उनको लीड करता है। गुड लीडरशिप की क्वालिटी होती है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में। प्रिंसिपल लिसन्स टू द टीचर आइडियाज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली। जो हेडमास्टर होता है वो टीचर्स की प्रॉब्लम्स को सुनता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद उसका जो इफेक्टिव सॉल्यूशन होता है उसके ऊपर उनको बताता है कि किस तरह आप इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। ट्रेंड एंड केयरिंग टीचर्स। तो जो आइडियल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी खसूसियात में शामिल है कि जो उसके टीचर्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, वो केयरिंग होते हैं, वो बच्चों की केयर करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये मैंने बच्चों को पढ़ाया है तो जस्ट मैंने टाइम पास के लिए नहीं पढ़ाया, मैंने बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है ताकि उनकी आने वाली जिंदगी में भी उनको ये जो है वो चीज फायदा दे सके। जस्ट जो है वो फॉर द सेक ऑफ मनी टीचर जो है वो टीचिंग ना करे, बल्कि स्टूडेंट्स की जो है वो वेलफेयर पे भी बात हो, स्टूडेंट्स की वेलफेयर पे भी जो है वो काम किया जाए। A math teacher uses fun games to help students understand better। तो एक मैथ का जो टीचर है वो डिफरेंट फन गेम्स जो है वो एक्टिविटीज करवाता है ताकि जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग में इंप्रूवमेंट लाई जा सके, स्टूडेंट्स जो है वो उस टॉपिक को बेटर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। फोकस ऑन स्टूडेंट्स। The school puts understanding, learning and well-being first. Students' needs are put on priority। एक जो आइडियल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो मेन प्रायोरिटी होती है वो स्टूडेंट्स होते हैं, बाकी सारी चीजें ऑन द बैक पीछे छोड़ दी जाती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाती है कि एक स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, स्टूडेंट्स को जो है वो किस तरह लर्निंग प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व किया जाए, उनकी इंगेजमेंट को बढ़ाया जा सके ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर तौर पर चीजों को पिक कर सके, उनसे सीख सकें। जैसे एक स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल करता है किसी भी चीज को सीखने में, तो टीचर क्या करता है, उसको एक्स्ट्रा हेल्प देता है, उसको जो है वो जो हमने एक एजुकेशन में टॉपिक भी पढ़ा है स्कैफोल्डिंग, तो स्कैफोल्डिंग के जरिए से जो है वो टीचर उसको बताता है कि किस तरह से उसने काम करना है। राइटिंग में उसको प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हाथ पकड़ के उसको लिखवा देना ताकि स्टूडेंट जो है वो लिखने में उसको आसानी हो। तो टीचर क्या करता है, एक्स्ट्रा हेल्प देता है ताकि जो है वो बच्चा उस स्किल को सीख ले। उस टीम वर्क, एवरीवन वर्क्स टुगेदर, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आइडियल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें जो टीचर, स्टूडेंट और जो पेरेंट्स होते हैं वो साथ साथ काम करते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाता है, उनको फीडबैक देता है, उनके रिजल्ट्स को पेरेंट्स तक शेयर करता है, पेरेंट्स को अपडेट मिलती है कि उनके बच्चे जो है वो किस चाप पकड़ रहे हैं, उनकी वीकनेस क्या है, उनके वीक एरियाज क्या हैं, किन एरियाज में उनको हेल्प की जरूरत है। तो उन्हीं एरियाज पे टीचर घर में भी बच्चों पे काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों की लर्निंग में इंप्रूवमेंट आती है और एक आइडियल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन तभी बनती है जब बच्चों की लर्निंग में इंप्रूवमेंट आए। Good communication, all stakeholders share their ideas, listens to each other for better school organization to work। तो जो आइडियल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो है वो कम्युनिकेशन अच्छी होती है। टीचर जो है वो जो भी बच्चों के वीक एरियाज हैं उनके बारे में पेरेंट्स को बताता है, उन तक फीडबैक पहुंचाता है, बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे रिलेटेड पेरेंट्स को पता चलता है और वो भी उन प्रॉब्लम्स को उनके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ए क्लास एज ए सजेशन बॉक्स वेयर स्टूडेंट्स कैन शेयर देयर थॉट्स। तो
इस कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाने के लिए टीचर्स क्या करते हैं कि क्लासरूम में एक बॉक्स बना देते हैं। उस बॉक्स में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने व्यूज जो है वो वहां पे लिखने के बाद उस बॉक्स में डाल देते हैं, तो जिससे जो है वो पता चलता है कि स्टूडेंट्स की सजेशंस के बारे में पता चलता है कि वो क्या चाहते हैं। फेयर रूल्स होने चाहिए, स्कूल हैज ए क्लियर एंड फेयर रूल्स फॉर एवरीवन। हर बच्चे के लिए स्कूल ने जो है वो रूल्स जो है वो सेट किए जाते हैं। ऑल स्टूडेंट्स फॉलो द सेम रूल्स अबाउट बीइंग ऑन टाइम एंड जस्ट शोइंग रिस्पेक्ट, ताकि हर बच्चा जो है वो स्कूल पे टाइम पे आए, एक दूसरे की इज्जत करे। तो फेयर रूल्स होते हैं, सबके लिए एक जैसे होते हैं। सपोर्ट फॉर ऑल लर्नर्स, एवरी स्टूडेंट्स गेट हेल्प बेस्ड ऑन देयर नीड्स फ्रॉम देयर पीयर्स एंड टीचर्स। तो हर बच्चे को जो है वो सपोर्ट दी जाए, वो सपोर्ट उसको उसके पीयर से भी मिले, वो सपोर्ट जो है वो उसको उसके टीचर से भी मिले। तो एक जो आइडियल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो है वो हर तरह के जो लर्नर होता है उसको जो है वो टीचर की तरफ से सपोर्ट की जाती है, उसको जो है वो हेल्प प्रोवाइड की जाती है। एग्जांपल अगर हम इसकी ले लें, स्टूडेंट हियरिंग प्रॉब्लम्स गेट्स स्पेशल हेडसेट टू बियर बेटर इन क्लास। एक बच्चा है जिसको सुनने में जो है वो प्रॉब्लम आती है, तो उसको जो है वो हियरिंग प्रॉब्लम्स है उसकी, तो उसको स्पेशल जो है वो हेडसेट दिए जाते हैं ताकि वो बेहतर तौर पे चीजों को सुन सके, लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सके। नंबर 9 पे आ जाता है सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट। तो सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो वहां पे जो है वो बच्चे जो है वो बैठकर चीजों को सीख सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट जो है वो वहां पे ठीक नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो लर्निंग में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, क्लीन बाथरूम्स, वर्किंग लाइट्स एंड काइंड टीचर्स ऑन द प्लेग्राउंड्स, ये इसी एग्जांपल में आ जाते हैं। तो आपके वॉशरूम्स जो है वो साफ होने चाहिए, वहां पे जो लाइट्स होती हैं वो वर्क करनी होनी चाहिए, आपके टीचर जो है वो मेहरबान होने चाहिए। आपको प्लेग्राउंड में भी ना सिर्फ क्लासरूम में आपको असिस्ट करें बल्कि प्लेग्राउंड में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहां पे भी जो है वो पीटी होते हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं जो आपके वहां पे भी आपको प्लेग्राउंड में भी आपको गाइड करते हैं। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर ले, टेक्नोलॉजी हेल्प्स मेक लर्निंग बेटर। जो टेक्नोलॉजी होती है वो लर्निंग में जो है वो आसानी पैदा करती है। सो न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स। तो ये चाहिए कि नई से नई टेक्नोलॉजी को स्कूल्स में अडॉप्ट किया जाए। प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाए, टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाए, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए, लैपटॉप्स का इस्तेमाल किया जाए, इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए। तो जब हम टेक्नोलॉजी को अपनी एजुकेशन में जो है वो इंटीग्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, स्टूडेंट्स यूज टैबलेट्स टू वॉच साइंस वीडियोस एंड क्विक क्विजेज ऑनलाइन। तो बच्चे जो है वो टैबलेट्स यूज करते हैं, उसमें साइंस की वीडियोस देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि वाटर साइकिल है, तो अगर उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं टीचर ने तो जो है लेक्चर मेथड्स के जरिए से आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगर आप उसको मजीद देखना चाहते हैं तो आप उसकी वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं। उससे जो है वो क्या होगा कि आपको एक डिजिटल इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा जिससे आप मजीद अच्छी चीजें जो है वो और बेहतर तौर पे इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको उसमें सीखने को आपको मिलेंगे। एन आइडियल स्कूल इज ए प्लेस वेयर एवरीवन इज वर्क्स टुगेदर। एक आइडियल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसमें हर कोई मिलकर काम करता है। स्टूडेंट फील सेफ, स्टूडेंट जो है वो अपने आप को सेफ फील करते हैं, सपोर्टेड फील करते हैं कि टीचर्स उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। एंड लर्निंग इज फन एंड मीनिंगफुल फॉर ऑल। तो लर्निंग जो है वो फन वे में जो है वो की जाती है। इसमें अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे बात कर लें तो सबसे पहले आ जाता है प्रोवाइड गुड एजुकेशन। तो एक जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके मकासद में सबसे पहली चीज है प्रोवाइड गुड एजुकेशन। तो जो बेहतर क्वालिटी एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना बच्चों को। ये कब होगी? जब आपके टीचर्स ट्रेंड होंगे, जब आपके स्टूडेंट्स को जो है वो इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है वो उसको लर्न करने में आसानी होगी, तो ऑटोमेटिकली आप क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एक स्कूल टीचर्स टीचिंग रीडिंग राइटिंग मैथ साइंस इन ए वे दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। एक टीचर जो है वो स्कूल में रीडिंग करवा रहा है, राइटिंग करवा रहा है, मैथ की प्रैक्टिस करवा रहा है, डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो करवा रहा है, एंड साइंस और साइंस की जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है वो बेटर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं, उस टॉपिक को सीखने में उनको आसानी होती है। क्रिएट अ सेफ एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो एक पॉजिटिव और सेफ एनवायरनमेंट जो है वो बच्चों के लिए बनाना ताकि बच्चे जो है वो बेहतर तौर पर सीख सकें। टीचर स्टॉप बुलिंग एंड मेक द क्लासरूम फ्रेंडली फॉर एवरीवन। टीचर जो है वो बुलिंग जो है वो उससे रोकते हैं ताकि बच्चे जो है वो जो नए आने वाले बच्चे जो स्कूल आते हैं उनको जो है वो तंग ना करें, और जो एक सेफ और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो स्कूल में बच्चों के लिए जो है वो बनाया जा सके।
सपोर्ट ऑल स्टूडेंट्स, तो सपोर्ट ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट को जो है वो सपोर्ट किया जाए, उसमें किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, नो मैटर देयर बैकग्राउंड एंड एबिलिटी, ये मैटर नहीं करता कि उनका बैकग्राउंड क्या है, बल्कि उनकी नीड्स को देखते हुए हर बच्चे को जो है वो सपोर्ट किया जाए। ए स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी गेट्स स्पेशल टूल्स टू हेल्प और ज्वाइन एक्टिविटीज, एक बच्चा है जो है वो डिसेबल है तो उसको जो है वो डिसेबिलिटी जो है वो उसका टूल दिया जाता है ताकि उसको यूज करते, ताकि वो बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह वो भी क्लासरूम में लर्निंग में शामिल हो सके और चीजों को सीख सके। प्रमोट डिसिप्लिन एंड गुड बिहेवियर, तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के मकासद में शामिल है कि डिसिप्लिन को प्रमोट किया जाए, अच्छे बिहेवियर को क्लासरूम में जो है वो प्रमोट किया जाए। इट टीचेस स्टूडेंट्स हाउ टू बिहेव वेल, इसलिए बताती है कि स्टूडेंट्स ने क्लासरूम में कैसे बिहेव करना है, कैसे ट्रीट करना है, अपने जो क्लासमेट है उनकी रिस्पेक्ट करनी है, रूल्स को फॉलो करना है ताकि डिसिप्लिन को प्रमोट किया जा सके और गुड बिहेवियर जो है वो इसको भी प्रमोट किया जा सके। अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले लें, स्टूडेंट्स लर्न टू बी रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल बाय फॉलोइंग द स्कूल रूल्स, तो जो स्कूल के रूल्स हैं अगर बच्चे उनको रिस्पेक्टफुल वे में जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उनको फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है क्लासरूम में एक एनवायरनमेंट जो है वो पैदा होगा जिससे डिसिप्लिन प्रमोट होगा और गुड बिहेवियर भी है ये भी प्रमोट होगा। उसके बाद आता है इनकरेज टीम वर्क एंड लाइफ स्किल्स, तो टीम वर्क जो है वो इस पे ऊपर काम करना चाहिए स्कूल को। टीम वर्क में जो है वो क्या है कि क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज करवाई जाएं, ऐसे रूल सेट किए जाएं कि बच्चे जो है वो मिलकर काम करें, उन चीजों को जो है वो सीखें। बिल्ड इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स जो है वो उनमें जो है वो प्रमोट हो। तो ये कैसे किया जाता है, स्कूल ऑफन अरेंज ग्रुप एक्टिविटीज, स्कूल अक्सर क्या करता है ग्रुप एक्टिविटीज करता है जिसमें सभी बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, सारे बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत खुशी से पार्टिसिपेशन करते हैं, वो चाहते हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स का पीरियड हो तो हमें भी मौका दिया जाए। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, प्रोजेक्ट्स जो है वो करवाए जाते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। क्लासरूम टास्क ऐसे होते हैं जिसमें हर बच्चा जो है वो टीम वर्क के तौर पर इसमें शामिल होता है और उनको सॉल्व करता है। तो ये जो सारी चीजें जो है वो इसमें टीम वर्क में आ जाती हैं। स्टूडेंट्स डू ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर, बच्चे जो है वो ग्रुप प्रोजेक्ट्स में जो है वो एज ए टीम वर्क जो है वो करते हैं, इकट्ठे होकर काम करते हैं, अपनी अपनी एबिलिटीज शो करवाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके बाद आता है मैनेज द स्कूल स्मूथली, कीप्स थिंग्स वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज, तो जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये काम है कि जो चीजें हैं उनको ठीक तरह से मैनेज किया जाए ताकि स्कूल जो है वो स्मूथली जो है वो रन कर सके। इसमें जो टाइम टेबल आ जाता है उसको प्रॉपरली जो है वो फॉलो किया जाए ताकि क्लास जो है वो टाइम पर स्टार्ट हो और टाइम पे जो है वो एंड हो, नया टीचर जो है वो इन टाइम जो है वो उस क्लास में एंटर हो और बच्चों को नेक्स्ट जो है वो विदाउट इंटरप्शन विदाउट एनी ब्रेक जो है वो आगे लर्निंग जो है वो प्रोवाइड की जाए नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करके। यूजिंग रिसोर्स वाइजली, जो रिसोर्सेज हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास हैं उनको जो है वो वाइजली इस्तेमाल किया जाए। उन रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, उसमें बुक्स आ जाती हैं, टीचर्स क्लास मटेरियल्स, उनको जो है वो बेस्ट वे में एक अच्छे अंदाज से जो है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि जो है वो स्कूल की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है वो इंप्रूवमेंट लाई जा सके। स्कूल लाइब्रेरी इज ओपन एवरी डे फॉर स्टूडेंट्स टू रीड एंड लर्न, इसमें जो है वो स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है उसको डेली बेसिस पे जो है वो ओपन किया जाए ताकि जो रिसेस का पीरियड होता है उसमें बच्चे जो है वो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि प्लेइंग एक्टिविटीज में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब वो चाहते हैं कि उस टाइम में भी वो रीडिंग कर लें, तो जब स्कूल लाइब्रेरी जो है वो उस टाइम पे बंद होगी तो ऑटोमेटिकली वो उस टाइम पे उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो स्कूल लाइब्रेरी को जो है वो ओपन होना चाहिए थ्रू आउट द डे स्कूल टाइम में। सपोर्ट एवरी स्टूडेंट, तो हर बच्चे को जो है वो सपोर्ट किया जाए, ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के मकासद में शामिल है। हर बच्चे को उसकी एबिलिटीज को देखते हुए टीचिंग इंस्ट्रक्शन को जो है वो टीचर अपनी डिजाइन करे और अगर किसी बच्चे को सपोर्ट की जरूरत है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। ट्रेंड एंड सपोर्ट टीचर्स, तो टीचर्स को ट्रेन किया जाए। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद ये है कि जो टीचर्स ट्रेंड नहीं हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर उनको एक्सप्लेन करे इजी वे में, ऐसे जो है वो ऐसे मेथड्स इस्तेमाल करे, अपनी इंस्ट्रक्शन को एडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ऑटोमेटिकली उनकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट आती है और टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे टीचर्स ट्रेन होंगे।
बिल्ड गुड हैबिट्स एंड डिसिप्लिन, वो अच्छी आदत अपनाई जाए, उनको पैदा किया जाए, डिसिप्लिन को फॉलो किया जाए। तो ये चीज़ें भी जो है वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। तो ये काम है, स्टूडेंट्स लर्न टू कम टू स्कूल ऑन टाइम एंड स्पीक पोलाइटली, स्टूडेंट जो है वो टाइम पे स्कूल आए और जो है वो एक दूसरे से बेहतर तरीके से पोलाइटली जो है वो गुफ्तगू करें। इन्वॉल्व पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में ये शामिल है कि कम्युनिटी को, पेरेंट्स को जो है वो इसमें शामिल किया जाए। इनकरेज लाइफ स्किल्स इन स्टूडेंट्स, लाइफ स्किल्स जो होती हैं वो स्टूडेंट्स में जो है वो प्रमोट की जाए, उनको जो है वो इसमें शामिल किए जाएं। लाइफ स्किल्स में जो है वो टाइम मैनेजमेंट आ जाती है कि बच्चों को बताया जाए कि टाइम मैनेजमेंट क्या होती है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है, ये उनको सिखाती है कि टाइम मैनेजमेंट, हमने टाइम किस तरह से मैनेज करना है, किस टाइम में कौन सा काम करना है और कौन से काम नहीं करने। लीडरशिप के बारे में बताया जाता है। डिसीजन मेकिंग जो है वो बच्चों को सिखाई जाती है, बच्चे जो है वो फैसला कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस जो है वो बच्चों में जो है वो डेवलप किया जाता है। तो ये लाइफ स्किल्स हैं जो कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स में नहीं बल्कि आउट ऑफ स्कूल्स उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ी चीजें हेल्प आउट करती हैं। उसके बाद आती है टाइप ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। टाइप ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं इसकी, ऑन हाउ दे आर रन, के वो कैसे रन करती हैं, हाउ दे सर्व, उसको वो कैसे सर्व करती हैं, व्हाट दे फोकस, उनका फोकस क्या है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सच एज पब्लिक, private, centralized and decentralized, formal, informal, inclusive, with different ways of working हेल्प स्टूडेंट्स। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हैं, जैसे पब्लिक है, प्राइवेट है, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो इनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाती है सेंट्रलाइज्ड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज्ड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? डिसीजंस आर मेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। जो डिसीजंस होते हैं वो सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। सेंट्रल अथॉरिटी में गवर्नमेंट शामिल है। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन ले लिया उसी को जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये सेंट्रलाइज्ड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होती है। पब्लिक स्कूल रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो पब्लिक स्कूल होते हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो रन करती है। उनके रूल्स होते हैं, बुक्स होती हैं, एग्जाम्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सेंट्रलाइज्ड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में। डिसीजंस आर मेड बाय लोकल बॉडीज और स्कूल लीडर। जो स्कूल के लीडर्स होते हैं जैसे हेडमास्टर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, तो वो डिसाइड करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं इसके बारे में। ए विलेज स्कूल मैनेज्ड बाय लोकल स्कूल और कम्युनिटी लीडर्स हु चूज द प्रोग्राम्स एंड टीचर। तो एक कम्युनिटी स्कूल है, एक विलेज का स्कूल है, वहाँ का जो हेडमास्टर है, जो प्रिंसिपल है, वो डिसाइड करता है कि कौन से जो है वो सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, किन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को जो है वो शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना, कौन सा टीचर लेना है, कैसे जो है वो उनको ट्रेन करना है, तो वो डिसाइड करते हैं। तो वो डिसेंट्रलाइज स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है चीज़ ये। उसके बाद है फॉर्मल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? उसमें फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर क्लासेस होती हैं, ग्रेड्स दिए जाते हैं बच्चों को और एक करिकुलम सेट होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है। रेगुलर स्कूल्स लाइक हाई स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स फॉलो ए टाइम टेबल एंड सिलेबस। जहाँ पे एक टाइम टेबल होता है उसको जो है वो फॉलो किया जाता है और जो है सिलेबस होता है जिसको जो है वो टीचर्स जो है वो फॉलो करते हैं। इसमें इसके अलावा इनफॉर्मल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। इनफॉर्मल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? लर्निंग हैपेंस विदाउट स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई भी स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता, विदाउट प्रॉपर क्लासेस एंड करिकुलम, और बगैर क्लासेस के, बगैर जो है वो करिकुलम के जो है वो बच्चों को टीच किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, लर्निंग सेंटर वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू गेम्स, जहाँ पे जो है वो बच्चे जो है वो गेम्स के थ्रू, आर्ट के थ्रू और जो प्ले के जरिए से विदाउट एग्जामिनेशन, बगैर इम्तिहान के जो है वो सीखते हैं। इंक्लूसिव स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। इंक्लूसिव स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? जिसमें तमाम स्टूडेंट्स जो है वो उनको वेलकम किया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो डिसेबल होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो नॉर्मल होते हैं, उनको जो है वो इकट्ठे एक जगह पे जो है वो तालीम दी जाती है। इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें, स्कूल विद स्पेशल टीचर्स एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स विद हियरिंग और लर्निंग डिफिकल्टीज। एक स्कूल है जिसमें नॉर्मल बच्चे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है वो सुनने में जो है वो प्रॉब्लम आती है, तो उनको साथ में जो है वो एजुकेट करना, तो ये इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है। इसके बाद है प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में रन बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन नॉट बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो है उसको गवर्नमेंट रन नहीं करती, बल्कि प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको रन करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि हमने जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो इसमें शामिल करनी है। अपनी मर्जी से जो है वो फंडेड बाय
run by individual or organization. A private school organization that charges fees and may have its own syllabus and teaching style. इनका जो है वो अपना सिलेबस होता है, इनकी एक अपनी फीस होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से, तो पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में फीसेस भी कम होती हैं। उनका एक जो है वो एक डिफाइंड सिलेबस होता है जो कि थ्रू आउट पूरे जो है वो प्रोविंस में, सूबे में वही जो है वो चल रहा होता है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, हर स्कूल का सिलेबस अपना होता है, उनका फीस स्ट्रक्चर अपना होता है, और इनका फीस स्ट्रक्चर जो होता है वो अगर हम उसको पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के स्कूल से कंपेयर करें तो वो जो है वो ज्यादा होता है। पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन फंडेड बाय रन बाय द गवर्नमेंट यूजुअली फ्री फॉर स्टूडेंट्स। तो पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको जो है वो गवर्नमेंट रन करती है, और ये यहाँ पे बच्चों को तालीम जो है वो फ्री दी जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। स्कोप ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, द स्कोप ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन मींस व्हाट एरियाज इट कवर्स, कि कौन से एरियाज जो है वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कवर कर रही है। टेक केयर ऑफ मेक स्कूल रन एंड वेल, ताकि स्कूल को जो है वो स्मूथली रन किया जा सके। इसके अगर हम पॉइंट्स की बात कर लें तो इसमें स्कोप ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आ जाते हैं प्लानिंग द स्कूल वर्क, कि जो स्कूल का वर्क है उसको प्लान किया जाए, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है और हाउ टू टीच, और कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये टीचर डिसाइड करता है। लेकिन उसके लिए भी टीचर्स की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, जिसमें स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एक अहम किरदार अदा करती है। मैनेजिंग टीचर्स एंड स्टाफ, यहाँ पे जो है वो टीचर्स को मैनेज किया जाता है, स्टाफ को मैनेज किया जाता है, उनको हायर किया जाता है, उनकी कमी को पूरा किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। ऑर्गेनाइजिंग क्लासेस एंड टाइम टेबल, तो जो क्लास हैं उनको जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्लासरूम में जो है वो टाइम टेबल को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्रिएटिंग टाइम टेबल फॉर एवरीवन सब्जेक्ट इज टॉट एट द राइट टाइम, ताकि जो भी सब्जेक्ट जिस वक्त पे उसको पढ़ाना है उसी टाइम पे उसको पढ़ाया जा सके, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो ओमिट ना हो। प्रोवाइडिंग मटेरियल्स एंड फैसिलिटीज, तो इसमें जो है वो स्कोप ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है कि मटेरियल्स जो है वो प्रोवाइड किया जाए, फैसिलिटीज बच्चों को दी जाए। गिविंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स द टूल्स दे नीड, जो टूल्स उनको चाहिए वो जो है वो प्रोवाइड किए जाएं। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो इसमें जो है वो बुक्स जो है वो प्रोवाइड की जाए, डेस्क प्रोवाइड किए जाएं, कंप्यूटर प्रोवाइड किए जाएं। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है वो एक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो उसके रिलेटेड एक लैब होनी चाहिए जिसमें कंप्यूटर मौजूद हो, बच्चे उसमें प्रैक्टिकली जो है वो परफॉर्म जो है वो चीजों को कर सके। इंश्योरिंग डिसिप्लिन एंड गुड बिहेवियर, इंश्योर करना डिसिप्लिन को, गुड बिहेवियर को, सेटिंग रूल्स, ऐसे रूल्स बनाना, स्टूडेंट्स को हेल्प करना ताकि वो इनको फॉलो कर सकें। क्रिएटिंग ए सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट को जो है वो क्रिएट करना, ये भी इसके स्कोप में शामिल है। इसके अलावा इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड कम्युनिटी को, पेरेंट्स को जो है वो इसमें शामिल करना, ताकि जो है वो टीचर जो भी बच्चों को उनको असेस करते हैं, असेस करने के बाद जो उनको फीडबैक मिलता है वो टीचर जो है वो पेरेंट्स तक वो लाजमी पहुंचाए, ताकि पेरेंट्स को पता चले कि उनके स्टूडेंट्स को वीक एरियाज क्या हैं जिनके ऊपर काम किया जा सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पेरेंट्स और कम्युनिटी होती है वो इकट्ठे जो है वो मिलकर काम करते हैं। होल्डिंग पेरेंट टीचर मीटिंग टू टॉक अबाउट स्टूडेंट प्रोग्रेस, और यहाँ पे मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं पेरेंट्स की, जो है वो पेरेंट्स जो है वो वीकली बेसिस पे, या तो सैटरडे को मीटिंग्स होती हैं स्कूल की, तो उसमें जो है वो पेरेंट्स को बुलाया जाता है और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस पे बात की जाती है। रोल ऑफ हेड इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, तो अब हम बात कर लेते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में हेड का रोल्स क्या होता है। द हेड ऑफ स्कूल्स लाइक प्रिंसिपल, हेडमास्टर इज लीडर होता है जो कि इस बात को श्योर करता है कि स्कूल जो है वो स्मूथली चल रहा है और स्टूडेंट को जो है वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो एक ऐसे ही होता है जैसे एक शिप का कैप्टन होता है, वो अपने जो है वो शिप को जो है वो कैरी कर रहा है। जो स्कूल होता है वो उसका एक तरह से शिप है जिसको वो कैरी कर रहा है, उसको लेके चल रहा है। उसका काम क्या है कि जो टीचर्स उसके स्कूल में काम कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका जो है वो हल ढूंढना, ये एक हेडमास्टर का, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर का जो है वो काम होता है, ताकि हर कोई मिलकर काम कर सके और स्कूल को जो है वो रन किया जा सके।
इसमें जो है वो लीडर ऑफ द स्कूल, रोल ऑफ हेड, लीडर के जो हेडमास्टर होता है वो स्कूल का लीडर होता है, वो टीचर्स को गाइड करता है, स्टूडेंट्स को गाइड करता है, स्टाफ को गाइड करता है ताकि वो मिलजुल कर काम कर सकें। प्लानर है ऑर्गेनाइजर, जो हेडमास्टर होता है वो एक प्लानर होता है, वो प्लान करता है एक्टिविटीज को, उन एक्टिविटीज को प्लान करने के बाद एग्जीक्यूट करने में टीचर्स की और स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। मैनेजर ऑफ द स्टाफ, जो हेडमास्टर होता है वो स्कूल का मैनेजर होता है, वो तमाम कामों को मैनेज करता है कि टीचर्स को हायर करना है, किसको कौन सी ड्यूटी असाइन करनी है, किसने जो है वो कौन सा काम जो है वो चेक करना है, ये सारी चीजें जो है वो काम हेडमास्टर का होता है। वो एक जो है रोल अदा करता है हेड इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉब्लम सॉल्वर, जो एक हेड होता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो जो भी इश्यूज होते हैं टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, उनको हैंडल्स करता है। और अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, इफ स्टूडेंट्स हैव फाइट विद पेरेंट्स कंप्लेन, द हेड लिसन्स एंड फाइंड देयर फेयर सॉल्यूशन। अगर किसी बच्चे की जो है वो लड़ाई हो जाती है तो इसके बारे में जो है वो पेरेंट्स को कंप्लेन की जाती है और उसका जो है वो मुनासिब हल जो है वो ढूंढा जाता है। मेंटेन्स डिसिप्लिन, जो है वो डिसिप्लिन को मेंटेन करना ये स्कूल के हेड की जिम्मेदारी है। वो इसके लिए जो है वो इंश्योर करता है कि स्टूडेंट जो है वो और जो स्टाफ है वो स्कूल के रूल्स को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो अगर वो स्कूल के रूल्स को फॉलो करे तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। स्पोर्ट्स लर्निंग एंड टीचिंग, तो एक हेडमास्टर का काम है कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करे। अगर जो है वो किसी भी टॉपिक से मुतल्लिक किसी टीचर को प्रॉब्लम है तो हेडमास्टर उसको गाइड करे, क्योंकि वो उस स्कूल का हेड है, वो स्कूल को रन कर रहा है। टीचर्स की प्रॉब्लम्स को सुने, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सुने, उनसे फीडबैक ले और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको हल करे, उसको सपोर्ट करे। कम्युनिकेट विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, तो एक हेडमास्टर का काम है कि वो कम्युनिटी के साथ, पेरेंट्स के साथ जो है वो कम्युनिकेशन बरकरार रखे, इस राब्ते को टूटने ना दे, क्योंकि जब उनका पेरेंट्स के साथ राब्ता होगा तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस के बारे में भी वो इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनको इसके बारे में पता चलता रहता है साथ साथ। टेक केयर ऑफ स्कूल रिसोर्सेज, तो एक हेडमास्टर का काम है कि जो भी स्कूल के रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो लुक आफ्टर करे। उनमें बुक्स भी शामिल हैं, फर्नीचर भी शामिल है और बाकी मटेरियल भी जो स्कूल की प्रॉपर्टी है वो भी इसमें शामिल है। द हेड इंश्योर्स क्लासरूम हैव इनफ डेस्क एंड लाइब्रेरी हैज फुल बुक्स, तो एक हेडमास्टर का काम है कि वो इस बात का जो है वो इसको इंश्योर करे कि स्कूल में जो बच्चे हैं उनको डेस्क उनके पास मौजूद हैं, वो उनके बैठने के लिए, और इसके अलावा जो लाइब्रेरी है उसमें इनफ बुक्स जो है वो मौजूद हैं जिनको बच्चे पढ़ सकते हैं और अपने नॉलेज को मजीद इन्हांस कर सकते हैं। अब हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया है। व्हाट इज द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली रेफर टू, जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो प्राइमरली किस चीज को रेफर करती है? रूल्स को, रूटीन्स को, स्टाफ को, शेड्यूल को, एंड कीप द स्कूल रनिंग स्मूथली। इन सारी चीजों पे जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बात करती है ताकि स्कूल को जो है वो स्मूथली जो है वो रन किया जा सके। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। Which of the following is not characteristic of an ideal school organization? इसमें कौन सी जो है वो ऑप्शन आइडियल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं है? क्लियर गोल्स भी शामिल है, गुड लीडरशिप भी होनी चाहिए, लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ टीम वर्क। तो टीम वर्क जो है वो इसमें जो है वो लैक ऑफ टीम वर्क, ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। What is the good example of leadership in school? लीडरशिप की जो है वो अच्छी मिसाल जो है वो कौन सी है? The principal ignores teachers' concerns. प्रिंसिपल टीचर्स को इग्नोर करता है, डेफिनेटली ये नहीं हो सकती। The principal listens to teachers' ideas and helps solve problems quickly. जो हेड मास्टर होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो टीचर्स के आइडियाज को सुनता है, उनको सुनने के बाद उनको हेल्प करता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। Which type of school organization allow local bodies or school leaders to make decisions? किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि अलाउ करती हैं लोकल बॉडीज को, स्कूल लीडर्स को कि वो डिसीजन ले सकें? तो ये जो है वो काम डिसेंट्रलाइजेशन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने इसकी टाइप पढ़ी थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है।
What is the role of head of school in school organization? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में हेड का रोल क्या होता है? तो इसमें इसका रोल होता है टीचर्स को गाइड करना, स्टाफ को मैनेज करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सपोर्ट लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस। तो जो लर्निंग है उसको सपोर्ट करना, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाए। Which of the following is the best describes a formal school organization? इसमें जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी चीज एक्सप्लेन करती है? फॉलोज ए फिक्स स्ट्रक्चर, जहां पे एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस के बाद एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स के बाद बच्चों को ग्रेड दिए जाते हैं और एक प्रॉपर करिकुलम होता है जिसको जो है वो इंप्लीमेंट किया गया होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 7 MCQs, विच ऑफ दीज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन? इसमें स्कूल का कौन सा जो है वो ऑब्जेक्टिव है, कौन सा मकसद है? प्रोवाइड गुड एजुकेशन एंड क्रिएट ए सेफ एनवायरनमेंट, कि एक जो है वो बेहतर जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करना और एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहां पर बच्चे जो है वो सीख सकें। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ फुल स्पोर्ट फॉर ऑल लर्नर्स? तो इसमें से कौन सी एग्जांपल है जो कि स्टूडेंट्स के स्पोर्ट्स को, लर्नर की स्पोर्ट को ज़ाहिर करती है? गिविंग एक्स्ट्रा हेल्प टू स्टूडेंट्स हु नीड इट, कि बच्चों को हेल्प देना जिसको इसकी जरूरत है। What does the scope of school organization include? Scope of school organization में क्या क्या चीजें शामिल है? Only teaching students, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना? बिल्कुल नहीं। Organization sport events only? बिल्कुल नहीं। Plan lessons, managing staff, scheduling, providing materials, ensuring safety and involving parents। तो ये सारी चीजें जो है वो scope of school organization में शामिल हैं कि लेसन को भी प्लान किया जाए, स्टाफ को भी मैनेज करना, शेड्यूल करना, टाइम टेबल को डिजाइन करना और सभी मटेरियल्स प्रोवाइड करना जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं। नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्कूल? तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी जो है वो शामिल है? इसमें से 2 है। फर्स्ट है टेक्नोलॉजी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी हेल्प मेक लर्निंग बेटर एंड शुड बी इंट्रोड्यूस। डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टेक्नोलॉजी को जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि इससे जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग में इंप्रूवमेंट आती है, स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट जो है वो किसी भी टॉपिक के बारे में बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।